चुनावी नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत के इतिहास में यह अभूतपूर्व पल है। जनता जनार्दन ने तीसरी बार एनडीए पर विश्वास जताया है और नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ हम यहां से आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 30 मिनट से कम का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में, और कुछ इसी तरीके की बात जिसका जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया है, कुछ इसी तरीके की बात, कुछ इसी तरीके का संवाद वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ करते नजर आएंगे बीजेपी के हेडक्वार्टर में। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी प्रस्तावित है बीजेपी के हेडक्वार्टर में। रात 8 बजे का इंतजार किया जा रहा है। 30 मिनट के बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, और उस संबोधन को न्यूज नेशन के माध्यम से पूरा देश भी देखेगा। बिल्कुल, और उनके इसी ट्वीट से बहुत हद तक ये तस्वीर साफ हो जाती है कि जब वो वहां पहुंचेंगे तो उनके संवाद में वो मुख्य बातें कौन सी होंगी। संभवतः एक बार फिर से कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके की उम्मीदें यहाँ पर की जा रही थी उससे विपरीत थोड़े से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में जब मुखिया सामने आता है और हाथ थामता है और भरोसा दिलाता है, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजों के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया है वो साझा की है। वहीं दूसरी तरफ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। उसी जगह पर प्रधानमंत्री 30 मिनट के अंदर अंदर पहुंचने जा रहे हैं। विकास, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। क्या हलचल तेज हो चुकी है? कार्यकर्ता अंदर पहुंच चुके हैं? एंट्री अभी भी चल रही है या रोक दी गई है? और कितना और इंतजार करना होगा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? चुनावी नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत के इतिहास में यह अभूतपूर्व पल है। जनता जनार्दन ने तीसरी बार एनडीए पर विश्वास जताया है और नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ हम यहां से आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 30 मिनट से कम का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में, और कुछ इसी तरीके की बात जिसका जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया है, कुछ इसी तरीके की बात, कुछ इसी तरीके का संवाद वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ करते नजर आएंगे बीजेपी के हेडक्वार्टर में। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी प्रस्तावित है बीजेपी के हेडक्वार्टर में। रात 8 बजे का इंतजार किया जा रहा है। 30 मिनट के बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, और उस संबोधन को न्यूज नेशन के माध्यम से पूरा देश भी देखेगा। बिल्कुल, और उनके इसी ट्वीट से बहुत हद तक ये तस्वीर साफ हो जाती है कि जब वो वहां पहुंचेंगे तो उनके संवाद में वो मुख्य बातें कौन सी होंगी। संभवतः एक बार फिर से कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके की उम्मीदें यहाँ पर की जा रही थी उससे विपरीत थोड़े से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में जब मुखिया सामने आता है और हाथ थामता है और भरोसा दिलाता है, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजों के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया है वो साझा की है। वहीं दूसरी तरफ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। उसी जगह पर प्रधानमंत्री 30 मिनट के अंदर अंदर पहुंचने जा रहे हैं। विकास, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। क्या हलचल तेज हो चुकी है? कार्यकर्ता अंदर पहुंच चुके हैं? एंट्री अभी भी चल रही है या रोक दी गई है? और कितना और इंतजार करना होगा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री को सुनने के लिए?